ये लोग भी कैसे पागल होते हैं, मरने के बाद पेपर में फोटो छपवाते। मेरी समझ में नहीं आता, जो मर गया आदमी ऊपर गया वो नीचे आएगा क्या अपना फोटो देखने के लिए? अरे जीते जी फोटो छपवाओ तो अच्छा लगेगा। क्या काम करते हैं पागलों जैसा। चलता है। आई अरे तू इतनी भीगी क्यों? गाड़ी थी ना? आई वो अरे मानो तू भी भीग गया। हाँ क्या ऐसा? भाई वो गाड़ी से आ रहे थे तो गाड़ी खराब हो गई और फिर ठीक करने हम नीचे उतरे तो बारिश शुरू हो गई, इसलिए हम लोग भीग गए बारिश से, है ना? हाँ। जाओ जाओ जल्दी कपड़े बदली करो वरना सर्दी हो जाएगी। जा जा। जी। अरे हाँ, जाने के पहले मुझे एक बात बताओ, पार्टी कैसे हुई? आई आज पार्टी में बहुत मजा आया। हाँ? हाँ, तेरी बहू ने आज वो काम करके दिखाया कि अच्छे अच्छे सब इसे देख रहे थे। मतलब ऐसा क्या किया क्या उसने? मतलब ये कि एकदम इंग्लिश मेम की तरह इसने इंग्लिश में ऐसे फर्राटेदार बात की ना कि सब इसकी शक्ल देख रहे थे। हाँ? आप कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ करें, ऐसा कुछ नहीं किया है। ऐसे ही तो बहुत बड़ा काम किया तुमने। हाँ, आखिर बहू किसकी है? पूछ उसे। अंग्रेजी फिल्में दिखा दिखा कर उसको अंग्रेजी बोलना सिखाया मैंने। आई? हाँ तू ऐसा क्या देखता है? नहीं पूछना अर्चना से। अर्चना बोलना उसे, मैंने सिखाया कि नहीं तुझे अंग्रेजी? हाँ मानव, आई नहीं सिखाई मुझे इंग्लिश। देख मैंने अरे मानव, मुझे आज एक पता चला कि मैं अच्छी अंग्रेजी टीचर बन सकती हूँ। हाँ। तो अभी मैं ना कार्ड छपवाने वाली हूँ। लिखेंगे क्या उस पे? आई पागल है क्या? लिखवाएगी क्या? उस पे लिखूंगी, जिसको जल्द से जल्द अंग्रेजी सीखनी हो मुझे संपर्क करे, सविता देशमुख नंबर, और सबको बांट दूंगी। हाँ, फिर देखना मानो तू, हमारे घर के बाहर, हमारे चाली के बाहर अंग्रेजी सीखने वालों के लाइन के ऊपर लाइन होगी। आई ठंड लग रही है, कपड़े चेंज कर ले। हाँ जा जा जा। अर्चना अच्छा किया बेटा, तूने मैंने दी हुई टिप बराबर याद रखी है मेरी बहू। तेरा जवाब नहीं। जा बदली कर कपड़े, जा जा जा। अरे मेरी बहू, मैं टीचर हुआ। हाँ मैंने पी है, मैंने आज फिर से पी है, कल फिर पीऊंगा, पीता रहूंगा हर रोज। तू कौन होती है मुझे पूछने वाली? कौन होती है? और आज तो पूरा हक बनता है मेरा पीने का। आज मेरी नौकरी चली गई है, सेलिब्रेट। मैं फिर से निकम्मा और बेकार बन गया हूँ। छोड़िए, अरे छोड़िए। अरे हाथ छोड़। शायद ये साली मेरी नौकरी भी मेरे दोस्तों जैसे है। मैं इसके साथ कितना भी ईमानदार रहूं, ये मुझे धोखा दे देती है। ये मैं सही बोल रहा ना मैं? क्यों मुंह क्यों फेर लिया है? बदबू आ रही है या फिर मुझसे दूर जाने का बहाना ढूंढ रही है तू? बेटा कम से कम अपने बच्चे का तो ख्याल रखिए। क्या सोचेगी वो आपके बारे में? आपको इस हाल में देखकर उसमें क्या गुजर रही होगी? अजी प्रॉब्लम्स किसके साथ नहीं होती? हर किसी की जिंदगी में तकलीफ होती है, लेकिन उन तकलीफों को जाहिर करने का ये तो कोई तरीका नहीं होता ना। दादा और बहन ने कितना कुछ कहा है अपनी जिंदगी में, कितना कुछ देखा है, कितनी तकलीफों का सामना किया है, लेकिन कभी भी अपने परिवार के सुखों के सामने उन्हें समझौता नहीं किया। जी, जब से मैं दादा को जानती हूँ, जब से मैंने उन्हें समझ पाई हूँ, जब मैंने उन्हें देखा, वो हमेशा दूसरों के लिए करते आए हैं, दूसरों के लिए ही जीते आए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको उनसे कुछ सीखना चाहिए? अरे चुप। हरीफा, बड़ा नाज है तुझे अपने भाई पर। क्या कह रही थी तू? क्या कह रही थी? मानो को अपने परिवार से बहुत प्यार है, तो तू भी उस परिवार का एक हिस्सा है ना? तो जा उससे मदद मांग, वो तेरी सारी जरूरतें पूरी करेगा। हाँ, मेरे दादा मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूँ कि अपने पति के होते हुए अपने भाई के आगे भीख मांगू, हाथ फैला उनके आगे।
आज अगर मेरा पति मेरी बच्ची की ख्वाहिशों को पूरा करने के काबिल नहीं है तो ना सही, मैं उन ख्वाहिशों को मार सकती हूँ। अगर मैं दादा के भीख मांगी ना तो मैं जानती हूँ कि मेरे पति को कितना बुरा लगेगा, उन्हें कितना बुरा एहसास होगा, कितना बहुत बुराई कर ली तूने, बहुत बुराई कर ली तूने। निकम्मा, नाकारा, भिखारी, बहुत कुछ कह लिया तूने। अगर मैं तुझे इतना ही बुरा लगता हूँ ना, इतना ही बुरा लगता हूँ ना, चली क्यों नहीं जाती ऐसे? तू मेरी पर्वती बनी बैठी। आई, प्लीज आज के बाद आप मेरी दोनों बच्चियों से दूर ही रहिए। उनके पास भटकने की जरूरत भी नहीं है। मैं हूं, मैं उनकी देखभाल कर सकती हूँ। मंजू, ये क्या कह रही है तू? ठीक ही तो कह रही हूँ आई। अब आपने मेरी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा, उनके मन में भी जहर भरने लगी, वो भी मेरी आई के खिलाफ। अरे आपकी वजह से वो आई को आज ही नहीं मानती है और उनके पास जाने के लिए तैयार तक नहीं होती है। मंजू, बच्चे तुम्हारे आई के बारे में क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानती हूँ। मैं इतना ही जानती हूँ कि मैंने उन्हें कुछ नहीं सिखाया। मैं उन्हें ऐसा क्यों सिखाऊंगी? आप उन्हें क्या सिखा रही हैं और क्या नहीं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि आप रुचि और पुण्य को मेरी आई से तोड़ना चाहती हैं। मंजू, विनोद, अच्छा हुआ तुम आए। समझाओ जरा अपनी आई को, रोज रोज का नाटक है और अब तो इन्होंने बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। उनके कान भरने लगे मेरी आई के खिलाफ, जहर भर दिया उनके मन में। अरे रुचि और पुण्य ने आई को बाजी मारने से इनकार कर दिया। देखो, अगर इसी तरह इनका चलता रहा ना तो किसी दिन मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मैं इन्हें। आई, प्लीज आई, तू ऐसा क्यों करती है? अरे जिस तरह से तू बच्चों की आजी है उसी तरह से रसिका उनकी आजी है। तू अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बीच में हमारे बच्चों को क्यों घसीट रही है? देख विनोद, तू अभी होश में नहीं है। भाई मैं बिल्कुल होश में हूँ और मेरे होश में होने या ना होने से सच्चाई नहीं बदल जाती। हमेशा से ऐसा होता है, तू 10 दलीलें देती है, सफाई पेश करती है और हमेशा से तू ही गलत साबित होती है। तो आई, अच्छा है कि तू अपनी गलती मान और मंजू से बोल कि तू आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी और बात खत्म कर। इतने सालों में तुमने अपने आई को यही पहचाना? मंजूषा की बातों पर विश्वास करके तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। हाँ, मैं तो हमेशा से गलत होता हूँ ना। अरे तेरे इस बेटे में समझ ही नहीं है। एक नंबर का निकम्मा और नाकारा बेटा है तेरा, तभी तो तू अपने बेटे को छोड़कर अपने दामाद के गुणगान गाती रहती है। इस घर में मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। आपने तो मेरा इस घर में जीना ही मुश्किल कर दिया है। आपने इस घर का माहौल बिगाड़ के रखा हुआ और बाहर बाबा ने। बाहर जाता हूं तो लोग मुझे ताने देते हैं कि इसका बाप। विनोद, बस बहुत हो गया, चलो चलो अंदर चलो। अंधेरी में जो कंस्ट्रक्शन साइट है उसके सीमेंट में मिलावट। हाँ तो ये सब मुझे क्यों बता रहे? तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? मैं गलत नहीं हूँ तो तुम इस कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल में, और कोई भी माल तुम्हारे अप्रूवल के बिना सैंक्शन नहीं हो सकता। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने जानबूझकर वहाँ घटिया माल भिजवाया है? मैं सीमेंट में मिलावट कर रहा हूँ? हाँ, अभी तक तो मैंने इल्ज़ाम लगाना शुरू भी नहीं किया। मैं तो तुमसे बस इंक्वायरी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस कंपनी में इतना घटिया काम करने वाला और कोई नहीं। बस करो मानव, मैं बिना कुछ बोले चुपचाप तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है तुम्हारे जो मुंह में आएगा बोलते जाओगे। सब समझ रहा हूँ मैं। उस दिन पार्टी में तुम्हारी कवार बीवी की वजह से तुम्हारी जो इंसल्ट हुई है उसी का बदला ले रहे हो ना मुझसे? बस ज़बान सवाल के बाद, उस बात का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ताल्लुक नहीं है तो इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? अगर तुम्हें इतना यकीन है तो फिर इंतजार किस बात का है? तुम्हारे पास तो वीडियो फुटेज होगा ना, जाओ सबके सामने उसे दिखा दो।
साबित कर दो कि मैं ही सीमेंट में मिलावट कर दूं। मैं क्या करता हूँ, कब करता हूँ, उसे ढूंढना और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना तुम्हारे बस की बातें हैं। तुम्हारी पूरी उम्र निकल जाएगी मुझ तक पहुँचते पहुँचते, समझे? बात तो तुम सही कर, अभी मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन एक बात बताओ दरगाह, भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे पास सबूत आए भी नहीं, क्योंकि जिस दिन मेरे पास सबूत आ गया उस दिन मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। हवा में बातें करना छोड़ो, साबित कर सकते हो तो साबित करके दिखाओ कि मैं मुजरिम हूं। ये मेरा तुम्हारे लिए चैलेंज है, ओपन चैलेंज। हिम्मत है तो एक्सेप्ट करो। एक्सक्यूज मी।